नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी, भरद्वाज मुनि और जागबलिक के बीच में जो संवाद हुआ, जैसे हुआ, उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अस विचारे प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। भरद्वाज ऋषि जागबलिक से कहते हैं कि मैं अपने मोह को आप पर प्रकट करता हूँ और मेरे इस मोह को, मेरे इस संशय को आप दूर करें, क्योंकि आप मेरे से प्रेम करते हैं। और फिर कहते हैं कि राम नाम का अमित प्रभाव है। संतों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने ये गाया है, संतत जपत शंभु अविनाशी, सेव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, कांसी मरत परम पद लहि। भरद्वाज ऋषि कहते हैं जागबलिक से कि राम के नाम को शिव या शंभु, जो कि इस जगत में समता को देखते हैं, वो लगातार राम के नाम को जपते हैं, क्योंकि राम के नाम में तो र और आम, यही राम का नाम है, मतलब वो र जो हर जगह प्रकट है। और कहते हैं कि शिव भगवान तो ज्ञान और गुण की राशि हैं, मतलब शिव भगवान को ज्ञान है ईश्वर के बारे में, राम के बारे में। और इस जगत में जो भी जीव आते हैं, चारों प्रकार के जीव, वो जब कांशी में मरते हैं मतलब विलय हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अपनी कॉन्शियंस में जब वो मिल जाते हैं तो वो ईश्वर के रूप को, ईश्वर को ही प्राप्त करते हैं, ईश्वर के पद को प्राप्त करते हैं। तो कांशी कॉन्शाइंस का प्रतीक है हमारे मानव शरीर में। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहय बुझाए कृपा निधि मोहि। राम की जो महिमा है, शिव, उसका उपदेश जब मनुष्य अपनी कॉन्शाइंस में पहुंचता है, अपनी कॉन्शाइंस में स्थिर होता है, तब उसका उपदेश करते हैं शिव। शिव विश्वास का प्रतीक है। तो जब विश्वास होता है मनुष्य को ईश्वर के रूप में, तब ही वो उसकी कॉन्शाइंस में प्रकट होता है भगवान का रूप, ईश्वर का ये विश्व रूप, ईश्वर का हर जीव में जो रूप है। और फिर भरद्वाज जागबलिक से पूछते हैं कि राम कौन है, इसे मुझे समझाइए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। भरद्वाज ऋषि फिर जागबलिक से कहते हैं कि क्या राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, जिनका की चरित्र, जिनकी की कथा संसार में हर कोई जानता है, जिन्होंने कि अपनी नारी, अपनी पत्नी के वियोग में बहुत दुख उठाया और इस दुख की वजह से क्रोधित होकर उन्होंने रावण को मारा। तो क्या राम वो हैं जिन्होंने रावण को मारा? और फिर कहते हैं
प्रभु सोई राम के अपर को, जाहे जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। भरद्वाज आगे कहते हैं जागबलिक से कि क्या राम वही राजा दशरथ के पुत्र हैं जिन्होंने रावण को मारा, या और कोई हैं? कोई और हैं क्या राम जिनको कि शिव जो त्रिपुरार हैं? त्रिपुरार मतलब जो कि तीनों प्रकार के जो पुर हैं हमारे यहाँ, मानसिक पुर हमारे में, उन के शत्रु हैं या उनसे बाहर हैं। जैसे हम एक मानसिक पुर में रहते हैं, एक शारीरिक पुर में रहते हैं और एक संसार रूपी पुर में रहते हैं। तो इन तीनों से जो परे है वो जो शिव है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो कॉन्शाइंस है, वो जिस राम को जपती है, क्या वो कोई और है? और फिर कहते हैं कि हे जागबलिक, आप सत्य को जानते हैं, आप सत्य के धारण करने वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप अपने ज्ञान के अनुसार कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुसुकाई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। भरद्वाज ऋषि फिर कहते हैं कि आप राम के बारे में बताइए जिससे मेरा भ्रम मिट जाए, जिससे मेरा संशय मिट जाए कि राम कौन है, ईश्वर कौन है। उनकी कथा को विस्तार से कहिए। इस पर जागबलिक मुस्कुरा के कहते हैं कि हे भरद्वाज, तुम्हें राम के बारे में सब कुछ मालूम है, तुम्हें राम के बारे में ज्ञान है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हरी में जान, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जागबलिक फिर भरद्वाज से कहते हैं कि हे भरद्वाज ऋषि, तुम तो राम के भगत हो, अपने मन से, अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से मैं तुम्हारी चतुराई को जानता हूँ, क्योंकि तुम राम के गुण गान सुनना चाहते हो, तुम राम की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न मेरे से पूछ लिया है। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। जागबलिक फिर कहते हैं कि क्योंकि आपने मेरे से राम की कथा पूछी है तो मन लगा के सुनो, मैं आपको राम की सुहावनी कथा सुनाता हूँ। और फिर शुरुआत करते हुए कहते हैं कि ये जो महामोह है, जो अज्ञान है राम के बारे में, ये जो अज्ञान है कि मैं कौन हूँ और ये विश्व क्या है, ये इसको महामोह बताया और इसको महिषेष बताया, महिषासुर बताया कि जो अज्ञान है यही सबसे बड़ा राक्षस है, यही सबसे बड़ा दानव है। और फिर कहते हैं कि राम कथा काली जी है, राम कथा रूपी काली जी इस अज्ञान को, इस मोह को खत्म करती हैं, ज्ञान देती हैं कि मैं कौन हूँ, यह विश्व क्या है और मेरा इस विश्व से क्या रिश्ता है। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहिं जेहि पान, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखान। जागबलिक फिर कहते हैं
कि राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसका कि संत लोग पान करते हैं। राम कथा का ऐसे पान करते हैं जैसे चकोर चंद्रमा की किरणों का पान करते हैं। और फिर कहते हैं कि जैसा संशय भरद्वाज जी आपने किया है, ऐसा ही संशय भवानी ने, पार्वती ने शिव जी से किया। राम के बारे में प्रश्न पूछा कि राम कौन है, और तब शिव ने पार्वती को वो कथा सुनाई। किसकी कथा? राम की कथा। और उसी कथा को याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं आपको सुनाता हूँ। कहूँ सो मते अनुहारे अब, उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। याज्ञवल्क्य फिर कहते हैं कि जो कथा शिव ने पार्वती को उनके प्रश्न के उत्तर में सुनाई, उनके बीच में जो संवाद हुआ, उसी को मैं अपनी बुद्धि को विमल करके आपको सुनाता हूँ। जिस समय वो संवाद हुआ, जिस पर्पस के लिए हुआ, जिस हेतु के लिए हुआ, उसको सुनिए। उसको सुन के हे भरद्वाज ऋषि, आपका ये जो भ्रम है, संशय है राम के बारे में, ईश्वर के बारे में, यह मिट जाएगा। तो राम कथा के सुनने से ईश्वर के बारे में, अपने बारे में, इस विश्व के बारे में जो भी संशय है, जो भी अज्ञान है, वो सब मिट जाता है। इसलिए राम कथा को निरंतर सुनिए, निरंतर गाइए। धन्यवाद।